नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको लेके चल रही हूँ पुणे के एक बहुत ही यूनिक और हिस्टोरिकल जगह, राजा दिनकर केलकर म्यूजियम। इमेजिन करो, ये कोई नॉर्मल म्यूजियम नहीं है। ये म्यूजियम एक इंसान का सपना, उनका पैशन और उनकी जिंदगी का पूरा आर्टवर्क का कलेक्शन आपको एक ही जगह मिलेगा। और ट्रस्ट मी, यहाँ आने के बाद आपको लगेगा जैसे आप पुराने जमाने में ट्रैवल कर रहे हो। तो चलो शुरू करते हैं। जैसे आप म्यूजियम वाले एरिया में इंटर होते हो, पुरानी आर्किटेक्चर और ओल्ड स्टाइल कॉरिडोर्स आपका स्वागत करते हैं। बहुत पीसफुल, बहुत काम, बिल्कुल म्यूजियम वाली वाइब आपको यहाँ पे मिलेगी। अब हम बात करते हैं इस म्यूजियम की लोकेशन की। तो राजा दिनकर केलकर म्यूजियम पुणे के हार्ट में है, स्पेसिफिकली शुक्रवार पेट एरिया में है। ये बाजीराव रोड के पास नातू बाग में स्थित है। लैंडमार्क के हिसाब से ये शनिवार वारा फोर्ट और डगरू सेठ हलवाई गणपति टेम्पल के काफी नजदीक है। तो आप इन सभी जगहों को एक ही दिन में कवर कर सकते हो। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पुणे जंक्शन है, जो यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पे है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बसेज और ऑटो रिक्शा इजिली अवेलेबल है, तो यहाँ पहुँचना बहुत ही आसान है। दोस्तों, म्यूजियम की एंट्री फीस काफी रिजनेबल है। एडल्ट्स का लगभग 100 रुपीज पर पर्सन है और चिल्ड्रन का 30 रुपीज है। फॉरेनर्स के लिए फीस थोड़ी ज़्यादा होती है, लगभग 400 रुपीज़ पर पर्सन है। अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन से फ़ोटोज़ या वीडियोज़ बनाना चाहते हो तो इसके लिए एक एडिशनल चार्ज भी लग सकता है, जो जनरली 100 रुपीज़ होता है। मैंने भी टिकट ले लिया है और मुझे 200 रुपीज़ लिया है, क्योंकि मुझे रिकॉर्ड भी करना था, इसलिए। ओवरऑल टिकट्स काफ़ी अफोर्डेबल है और ये कलेक्शन देखने के लिए इतनी फ़ीस देना तो बिल्कुल वर्थ इट है। राजा दिनकर केलकर म्यूजियम वीक के 7 दिन ओपन रहता है। इसकी टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेके शाम के 5:30 बजे तक ये ओपन रहता है। अगर आप पूरा कलेक्शन अच्छे से देखना चाहते हो तो आपको कम से कम 2 से 3 घंटे लेके आना चाहिए। वीक डेज में भीड़ कम होती है, तो विजिट करने का बेस्ट टाइम यही है। अब हम बात करते हैं इस म्यूजियम की हिस्ट्री के बारे में। तो ये एक बहुत ही इमोशनल कहानी है। इसको डॉक्टर दिनकर जी केलकर ने अपने इकलौते बेटे राजा की याद में बनाया था, जिनकी सैडली बहुत कम उम्र में डेथ हो गई थी। डॉक्टर केलकर ने अपनी पूरी जिंदगी अराउंड 40 इयर्स तक इंडिया के हर रीजन से 20,000 से भी ज्यादा आर्टिफैक्ट्स कलेक्ट किए थे, जिसमें 14th सेंचुरी से लेकर 19th सेंचुरी तक के चीजें थी। उन्होंने ये कलेक्शन 1962 में अपने पास रखा। उसके बाद 1975 में ये पूरा कलेक्शन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को डोनेट कर दिया। ये म्यूजियम उनके डेडिकेशन का जिंदा सबूत है। यहाँ आपको एवरीडे डेकोरेटिव आइटम से लेके मस्तानी महल का रिकंस्ट्रक्टेड पीस तक मिल जाएगा। यहाँ म्यूजियम में अराउंड 3000 ऑब्जेक्ट्स डिस्प्ले किए गए हैं। बाकी आइटम सेफ स्टोरेज में प्रिजर्व किए गए हैं। ये म्यूजियम 3 मंजिल का है और इसका मेन फोकस है डेकोरेटिव आर्ट्स, जो 18th और 19th सेंचुरी के कॉमन इंडियन लाइफ को दर्शाता है। फर्स्ट फ्लोर पे आपको रोजमर्रा की जिंदगी की कहानी मिलती है। इस फ्लोर पे आते ही मुझे मेरी दादी नानी के घर की याद आ जाती है। ये पुराने बर्तन, सिलबट्टे, पीसने के टूल्स शायद आज हमें सिंपल लगते हो, पर कभी इन चीजों से पूरा घर चलता था। यहाँ रखे हुए दिए सिर्फ रोशनी देने के लिए नहीं थे, ये उम्मीद, विश्वास और परंपरा का सिंबल था, जो ब्रास और कॉपर से बनी है और देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। फिर आता है लॉक्स का कलेक्शन। छोटे बड़े, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और एनिमल शेप्ड लॉक्स ये दिखाते हैं कि उस समय के लोग कितने इनोवेटिव थे। और ये क्रेव्ड वुडन डोर्स, जैसे कह रहे हो हमने कितने घर बसते देखे हैं, कितनी कहानियां संभाल कर रखी हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ सेकंड फ्लोर पे, जो रंग, कपड़े और सुरों की दुनिया है। आंखों के सामने रंगों का एक अलग ही जहां खुल जाता है। पैटर्नी साड़ीज को देखकर लगता है जैसे हर धागे में किसी औरत का सपना बुना हो, शायद किसी माँ ने अपनी बेटी के लिए संभाल कर रखी हो। यहाँ एंशिएंट इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का भी एक जबरदस्त कलेक्शन है। सितार, वीणा, तबला, तानपुरा, फ्लूट और कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी है जिन्हें मैंने पहली बार देखा है। इन्हें देखकर हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की रिचनेस का पता चलता है। इन्हें देखकर लगता है जैसे अभी कोई आकर सुर छेड़ देगा। ये इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, बल्कि ये हमारे इमोशंस की आवाज है। अब मैं जा रही हूँ थर्ड फ्लोर पे, जो बचपन, बहादुरी और राजसी अंदाज को दर्शाता है। इस फ्लोर पर आते ही एक अलग ही फीलिंग आती है। वुडन टॉयज और मास्क देखकर अपना बचपन याद आ जाता है।
जब खुशी छोटी छोटी चीजों में मिल जाती थी। और फिर नजर पड़ती है तलवारों और शील्ड्स पर। ये सिर्फ वेपन्स नहीं है, ये हमारे वीर योद्धाओं का सम्मान है। दोस्तों, म्यूजियम की सबसे स्पेशल अट्रैक्शन है मस्तानी महल। ये जगह शोर नहीं करती, बस चुपचाप रॉयल डिग्निटी के साथ खड़ी रहती है। इस रूम को देखकर लगता है जैसे मस्तानी यहाँ कहीं बैठी हो, अपनी कहानी कहना चाहती हूँ। इस महल को स्पेसिफिकली रिकंस्ट्रक्ट किया गया है बाजीराव और मस्तानी के जमाने के महल दिखाने के लिए। लाइट्स, पेंटिंग्स, वुडन क्रेविंग, सब कुछ एकदम रॉयल है। इस सेक्शन में आते ही जैसे लगता है जैसे हम बाजीराव मस्तानी के पेशवाई इरा में आ गए हैं। डॉक्टर केलकर ने इस महल को ओरिजिनल वुड पीसेस जैसे दरवाजे और पिलर्स कलेक्ट किए हैं और उसे यहाँ रीअसेंबल कर दिए हैं। इस ग्रैंड हॉल की आर्किटेक्चर और क्रेविंग देखकर आप शॉक्ड रह जाओगे। राजा दिनकर केलकर म्यूजियम हमें सिर्फ पास्ट नहीं दिखाते, ये हमें याद दिलाते हैं कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं। हमारी रिच हेरिटेज सिर्फ बुक्स में नहीं बल्कि रियल ऑब्जेक्ट्स में भी प्रिजर्व्ड है। और यहाँ आकर रियलाइज होता है कि इंडिया की क्राफ्टमैनशिप दुनिया में एक अलग ही लेवल पर थी। तो दोस्तों, ये था मेरा राजा दिनकर केलकर म्यूजियम का विजिट। बहुत ही रिवॉर्डिंग रहा। अगर आप हिस्ट्री लवर हो या पुणे में कुछ ऑफबीट और पुराना देखना चाहते हो तो ये म्यूजियम आपके लिए एक ट्रीट है मेरी तरफ से। इट्स ए मस्ट विजिट। यहाँ आपको वॉशरूम भी मिल जाएगा और क्लीनलीनेस का भी यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान दिया गया है। और 3rd फ्लोर तक जाने के लिए आपको यहाँ पे स्टेयर्स भी मिल जाएगा, तो आराम से चढ़ना। आपको ये कलेक्शन और मस्तानी महल कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रैवल ब्लॉग में। Till then, thanks for watching and keep exploring. Bye bye.